नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपकी जो 5th सेमेस्टर में पढ़ाई थी जो आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एंड जो आपकी 6th सेमेस्टर में पढ़ाई गई थी मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछली बार भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम डील करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन यूनिट से। इंट्रोडक्शन यूनिट से कौन सा क्वेश्चन है वो बन सकता है, और ये क्वेश्चन आपके जो पहली यूनिट है जिससे आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, ये बन सकता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से, अगर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिल जाएगा मेन एग्जाम में। इसके बाद है प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चली जानी है। जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से याद करके चले जाना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि आपकी टर्मिनोलॉजी पर ही एक बहुत अच्छी कमान कसता है। तो आपको जो भी टर्मिनोलॉजी है सेकेंड यूनिट में, वो उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेन एग्जाम में देखने को है मिल सकता है। इसके बाद तीसरी यूनिट है बात करने वाले मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इसमें आपके 2 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जिसमें पहला है आपका अमासी, जिसमें इसे हम एस ई भी बोल सकते हैं। इसमें है मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तीसरी यूनिट से आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड इसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इसके बाद चौथी यूनिट आ जाती है आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हर कोई सा भी आपने अभी तक सेमेस्टर पढ़े उतने में लगभग ये कम्युनिकेशन है आपका आया हुआ है। तो इस बार जो साइकेट्रिक के यानी मेंटल हेल्थ जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें भी कम्युनिकेशन आ रखा है। तो आपको अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन को डील करके और पढ़ के चले जाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं तो छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कम्युनिकेशन का। इसमें अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्या क्वेश्चन देखने मिलेगा, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये पूछ सकता है। इसके बाद थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप पूछ सकता है, टेक्निक पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, इसके बैरियर है वो पूछ सकता है। इसके बाद आपके जॉरी विंडो है वो पूछ सकता है। इसमें यहाँ पर मैं जॉरी विंडो पर इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि ये पूछने लायक सवाल है, तो ये आपको अच्छी पूछ सकता है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर दो नंबर में बताया है क्वेश्चन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टाइप, टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप पढ़ के चले जाना। इसके बाद आपकी 5वीं यूनिट है जिससे आपकी क्वेश्चन है, यूनिट का नाम है द ट्रीटमेंट मोडलिटीज एंड थेरेपी यूज इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। यहाँ पर कौन कौन सी थेरेपी है जो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर थेरेपी से हम बात करें कि अगर कोई मान लीजिए कि बड़ा क्वेश्चन बने, 15 नंबर का क्वेश्चन आए अगर थेरेपी से, तो आपकी जो जितने ही टोटल थेरेपीज है वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के चली जानी है, तभी आप उसे अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। क्योंकि अगर थ्योरी इन थेरेपी से अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो कंप्लीट थ्योरी आती है, परंतु यहाँ पर हम अगर शॉर्ट नोट्स या वेरी शॉर्ट नोट्स बनता है तो कौन सी ऐसी थेरेपी है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली है आपकी ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वेंटिव थेरेपी है, इम्पोर्टेंट थेरेपी है, आपको अच्छी तरीके से इसे कवर के पढ़ के चले जाना है। इसके बाद है बिहेवियरल थेरेपी, इसके बाद है सीबीटी थेरेपी, इसके बाद ग्रुप थेरेपी। आपको ये 4 थेरेपी मैंने बताई है, इसमें से यहाँ पर हम मोस्ट बात करने वाले हैं तो आपकी है ईसीटी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली 6 नंबर यूनिट के बारे में। जो आपकी ये 6 नंबर यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट मान सकते हो आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, क्योंकि इसमें जो आपकी एक ऐसी डिजीज़ है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसी एक डिजीज़ है जिसका नाम, या ऐसे डिसऑर्डर है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया।
सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं। ये सबसे हंटिंग डिजीज या हंटिंग डिसऑर्डर है इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, क्योंकि अगर आप इसे मिस नहीं कर सकते, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप मेन एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, इसमें से क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला है पैरानॉइड, इसके बाद है दूसरा है हर्बेप्रेनल। इसके इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इससे 3 ऐसी यूनिट है जिससे आपको इसका मैनेजमेंट पूछ सकता है। मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट है वो पूछा जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ पहली यूनिट तो आपकी 6 नंबर यूनिट है, जिसे हम बोल सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। इससे आपका जो ये क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट मोडलिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, इससे ये क्वेश्चन है कि आपको स्टार मार्क लगा लेना। ये दोनों क्वेश्चन ही आपको मेन एग्जाम में है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 7 नंबर यूनिट के बारे में। 7 नंबर यूनिट है, उसमें कहा गया है कि उसमें बात की रखी है कि नर्सिंग मैनेजमेंट और पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर से भी आपके क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या क्या होता है। इसमें आपका मेनिया आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, डिसरिथमिया आ जाता है। इसके बाद इसका भी जो आपका मैंने 3 यूनिट बताई, इसमें जो भी सेकंड यूनिट आ चुकी है जो कि आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर, जिसमें आपका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक इम्पोर्टेंट कर देता हूँ अच्छी तरीके से, आप इसे कवर कर, इसका मैनेजमेंट है वो पढ़ के चले जाना, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मेन यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। इसके बाद यूनिट नंबर 8 जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की लास्ट यूनिट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं कि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विथ न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटिक डिसऑर्डर है, उससे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे आपका ओसीडी या पीटीएसडी से क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके बाद फोबिया से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद डिसोसिएटिव या कन्वेंशन डिसऑर्डर है, उससे क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो इनको अच्छी तरीके से आपको कवर करके चले जाना है। अब हम इसके बारे में इसके बाद अमरचंद सेकंड है आपकी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसमें सब पहली यूनिट है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। पहला है आपका हेरोइन, एल्कोहल अब्यूज, विड्रॉल, तंबाकू, ये तो आपके जो सब्सटेंस अब्यूज है उससे देखने को मिल सकते हैं। जो यहाँ पर टॉलरेंस, इसके बाद है डिपेंडेंस, ये टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विथ पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपकी ओनली फॉर ओनली टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जानी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। जो आपके CHN फर्स्ट में मैंने बताए थे, जो लास्ट यूनिट थी जिसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर बताई थी चाइल्ड की, मैंने कहा था कि ये यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, ये आपको साइकेट्रिक में पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर है या बिहेवियर प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले है अटेंशन डिफेक्ट, आपका हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम ADHD के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर है, ये पूछ सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दो आपकी बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी बिंगिंग ईटिंग भी आप पढ़ के चले जाना, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद अगली यूनिट है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इससे भी आपकी क्वेश्चन है वो बनते हैं क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में वो भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सबसे डिलीरियम, डेमेंशिया, इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट मोडलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, ये मैंने यहाँ पर तीसरी यूनिट अब लास्ट यूनिट आ चुकी है। आपकी पहली यूनिट थी जो कि आपकी थी सिजोफ्रेनिया के बारे में, दूसरी यूनिट थी जिसे आपके मूड डिसऑर्डर के बारे में पूछा था, और तीसरी यूनिट है वो है आपके ब्रेन डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से नर्सिंग मैनेजमेंट है वो पूछ सकता है।
इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं 5 नंबर यूनिट से कौन से क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है आपका डिलीरियम ट्रीमेंस। इसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन है। क्राइसिस इंटरवेंशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, क्योंकि क्राइसिस इंटरवेंशन से वो आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो क्राइसिस इंटरवेंशन को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इसके आपको प्रिंसिपल, टेक्निक एंड प्रोसेस है वो पढ़ के चले जानी है। इसके बाद लीगल इश्यू एंड अमेचन, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इससे कम क्वेश्चन आते हैं, परंतु क्या पता आ जाए, तो इससे अच्छा है कि 1-2 बार आप इसे नज़र से काट देना, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जिसमें है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जिसे हम MHAC भी बोलते हैं, 2017 में आया था। इसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन MHCA, ये भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, इससे रेयर चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो आपके कम्युनिटी में क्वेश्चन बनने वाले कम्युनिटी। तो अगर आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड CHN, जो आपकी CHN फर्स्ट एंड जो CET है, उसके अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं, उसके वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो इस यूनिट से जो लास्ट यूनिट है, इससे रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन बनता है। अगर बनता है तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, डेवलपमेंटल एंड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो आज हमने बात की मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड के, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम फालतू सवाल तो करने वाले नहीं हैं, बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यही है कि वो बढ़िया बढ़िया टॉपिक है वो पूछने वाला है मेन एग्जाम में। और भी आपको किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर BSc फर्स्ट से लेकर आपको BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले जो भी आपकी दिक्कत है वो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और आने वाले 5 या 6 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा, यहाँ पर बोल सकते हो आप, तोहफा मिलने वाले हैं। जो नोट शीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा, इस चैनल के माध्यम से आपको एक सोल्व पेपर देखने को मिलने वाला है 2 या 4 दिनों के अंदर अंदर। इसकी प्रिपेयरिंग है वो स्टार्ट हो रही है, टीम हमारी बैठी हुई है, वो कंटेंट तैयार कर रही है। टाइम लग रहा है, परंतु ऐसा इफेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं करवाते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको 136 क्वेश्चन जो कि नोट सेट में पूछे गए थे, एकदम रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। तो आप 2 या 3 दिन तक वेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।